वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेटा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमजीसीआई न्यू बैचेस इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, एमजीसीआई फैसिलिटीज एंड रिजल्ट, वन नीट 2024 एग्जाम के रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है। इन पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं वीडियो को शुरू करूं उसके पहले मैं हमारे एमजीसीआई के ओल्ड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी के सहयोग से हमारा जो पहला बैच है वो बहुत तेजी से फुल हुआ। वह हम हमारा दूसरा बैच जो 1 जून को लॉन्च करने वाले थे, क्योंकि पहला बैच इतनी तेजी से फुल हुआ और दूसरे बैच के लिए इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है कि अब हम उसकी डेट थोड़े से पहले कर रहे हैं। तो 1 जून की जगह हमारा नीट हिंदी मीडियम 11th 12th एंड ड्रॉपर के लिए जो बैच रहने वाला है हिंदी मीडियम का, वो लॉन्च होगा 22 मई को। उसकी डेट रहेगी 22 मई और उसकी टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 8 AM। इसी तरह से नीट इंग्लिश मीडियम का जो बैच है ड्रॉप बैच, वो 25 मई को लॉन्च होगा और उसकी भी टाइमिंग सेम 8 AM की रहेगी। जेड वाली इंग्लिश मीडियम का जो ड्रॉप बैच है उसकी टाइमिंग रहेगी दोपहर में 2 बजे और उसकी जो डेट है वो रहेगी 1 जून। मैं पूरी आशा करता हूं कि जिस तरह का सहयोग आपने हमारी पहली बैच को दिया है, बिल्कुल वैसा ही प्यार, वैसा ही स्नेह, वैसा ही सहयोग आप हमारी सेकंड बैच को भी देंगे। यदि हम यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें जो 2024 के नीट एग्जाम में एमपी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, बेटा जनरल वालों के लिए 565, ईडब्ल्यूएस 556, ओबीसी 560, एससी 437 एंड एसटी 330 मार्क्स रहेगा। यदि इसको और सेफ साइड लेकर चलें तो इसकी थोड़ी सी रेंज हम बढ़ा देते हैं, ±15 मार्क्स। हाँ, बट यदि कोई स्टूडेंट इस रेंज से नीचे वाले नंबर पे है, कम वाले नंबर्स पे है, तब उसको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बेटा, एमजीसीआई ने गीता भवन क्षेत्र में ही अपना कैंपस 2 लॉन्च किया है, जो सर्व सुविधा युक्त है। ये कंप्लीट कैंपस आपका इंतजार कर रहा है, आप सभी आए और इस कैंपस का फायदा उठाएं। इस कैंपस में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले हमें जो क्लासरूम है वो एसी क्लासरूम मिल जाएंगे। ऑफलाइन डीसीएस आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ऑफलाइन डीसीएस के साथ साथ हमने हमारे मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिजिटल वीडियो सॉल्यूशन भी रेडी कर लिया है। तो ये डिजिटल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां हमारी ऑफलाइन डीसीएस कहीं भी कम होने वाली है। ऑफलाइन डीसीएस जिस पेस में चलती है, जिस स्पीड में या जितने समय के लिए चलती है, वो तो आपको मिलेगी ही कंटिन्यू। बट उसके साथ साथ एक और हेल्प आपको मिलेगी डिजिटल मॉड्यूल सॉल्यूशन की। एमजीसीआई लाइब्रेरी जो एक सेपरेट स्टडी जोन है, जिसमें आप बैठकर अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम है। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे कैंपस के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। टेस्ट रिजल्ट आपको एसएमएस के थ्रू, वेबसाइट पर, साथ ही साथ नोटिस बोर्ड पर भी मिल जाते हैं। बेटा, ये सारी फैसिलिटीज एमजीसीआई जिस फीस में आपको देता है, आपको ऑफर करता है, उस फीस में सेंट्रल इंडिया का कोई भी संस्थान इन फैसिलिटीज को हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। यहां पर ये हमारा नीट का रिजल्ट है, जिसमें हमारी ऊपर वाली लाइन आप ध्यान से पढ़ें। नीट में लगातार 5 वर्षों से 613 प्लस का स्कोर देने वाला इंदौर का एकमात्र संस्थान, जिसकी इंदौर के अतिरिक्त अन्य कोई भी ब्रांच नहीं है। बेटा, इस लाइन पर ध्यान देना, लगातार 5 वर्षों से रिजल्ट दिया जा रहा है और पिछले वर्ष तो हमारा जो उत्कर्ष जैन है उसने इतिहास ही रच डाला 670 मार्क्स के साथ। इसी कड़ी में हमने इस वर्ष जेड वाली मेन 2024 में भी कम छात्र संख्या होने के बाद भी, स्मॉल बैच साइज के स्टूडेंट हो, स्मॉल बैच साइज होने के बाद भी जो रिजल्ट दिया है 98.30 परसेंटाइल, 98.16 परसेंटाइल, ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। यहां पर अब हम नीट एक्सपेक्टेड डेट की बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, तो लास्ट ईयर जो नीट का एग्जाम था वो 7 मई को हुआ था 2023 में, और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा आया था 12 जून को, 14 जून को आया है रिजल्ट। ठीक है, तो नीट 2024 का यदि हम अनुमान लगाएं यहां से, तो नीट 2024 का एग्जाम 5 मई को हुआ है। तो जो संभावना बन रही है
वो 12 जून के आसपास रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। ये संभावना क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, इसको समझते हैं। बेटा, जब से नीट एग्जाम हुआ है हम लोग ये पेपर लीक से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। बट एनटीए ने एक प्रेस रिलीज जारी करी है जिसमें एनटीए ने हमें ये बताया है कि ये जो लीक है ये पूरी तरह से बेसलेस है। मतलब एनटीए मानने को तैयार नहीं है कि कोई पेपर लीक हुआ है। तो हम भी इसमें बहुत ज्यादा अंदर ना जाएं। तो पेपर लीक की खबर से लगता है रिजल्ट डिले होगा, बट जो एनटीए हमसे कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उससे हमें लगता है कि ऑन टाइम रिजल्ट आ जाएगा। और वो ऑन टाइम के जो टाइमिंग हमने सोची है, वो टाइमिंग हमने सोच रखी 12 जून के आसपास रिजल्ट के आने की संभावना है। तो भाई, आप लोगों को अपना रिजल्ट तो वैसे ऑलरेडी पता है क्योंकि हमारे पास अपना एग्जाम पेपर है। तो अब हम इंतजार ना करें, जो कट ऑफ हमने यहां पर डिस्कस किया है, यदि हम इस कट ऑफ पर हैं या इस कट ऑफ से प्लस 15 मार्क्स ऊपर हैं या -15 मार्क्स की रेंज में है तब तो ठीक है। बट यदि हमारे मार्क्स -20, -25 की रेंज में आ रहे हैं तब हमें बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। तब हमें तुरंत ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैंने आपको हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाले बैच की डेट तो बता ही दी है, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं। 22 मई नीट हिंदी मीडियम 11th 12th एंड ड्रॉपर, 25 मई नीट इंग्लिश मीडियम ड्रॉपर बैच एंड 1 जून जेडबल इंग्लिश मीडियम ड्रॉपर बैच। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।